नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे स्पेशल शो आज की बात में। इस वक्त हमारे साथ कलकत्ता से हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं, जो कि वो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के सेक्रेटरी भी हैं और मेंबर भी हैं वार्ड नंबर 77 से, और प्रवक्ता भी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो में। जी खालिद भाई, शुक्रिया। सर, आपसे आज हम बात ये करेंगे कि कोलकाता में बंगाल में 294 सीटें हैं, जिनमें 11 चरण में इलेक्शन होना है, जिसमें से 3 में हो चुके हैं, अभी 8 बाकी हैं। और आपके वहाँ पे 8वें चरण में आपके वहाँ पे इलेक्शन है। तो सर, ये बताइए कि जिस तरह से हमने देखा है बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज और बड़े बड़े लीडर, गृह मंत्री से लेके प्रधानमंत्री तक सब लोग वहाँ पे प्रचार प्रसार में मौजूद हैं, क्या आपको लगता है कि ममता दीदी को या आपकी पार्टी को, संयुक्त मोर्चा को हराना बहुत आसान होगा बीजेपी के लिए? देखिए खालिद भाई, पहले तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, बीजेपी पहले अपना पक्ष देखे। अगर बंगाल को सोनार बांग्ला करने के लिए यहाँ आ रहे हैं तो ऑलरेडी ये बांग्ला खुद ही अपने जगह पे ठीक है, लेकिन अब सोनार बांग्ला बनाने के लिए आप सोच रहे तो आपने गुजरात को क्यों नहीं बनाया, यूपी को क्यों नहीं बनाया? योगी आदित्यनाथ यहाँ आते हैं, वो बड़े बड़े भाषण देते हैं। तो आप लोग जिस जगह का सीएम है, आप लोग उस जगह को डेवलप नहीं कर सकते, आप लोग बंगाल को क्या डेवलप कीजिएगा? बंगाल में काम हो रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा। देखिए, बीजेपी तो दावे कर रही है कि हमें एक बार मौका दीजिए। आपने जैसे कहा कि उसके पास गुजरात है, उत्तर प्रदेश है और हरियाणा है, ऐसे कई, बिहार है, बहुत है ऐसे प्रदेश उसके पास में। तो आपने कहा कि विकास की बात जब आपने की तो उसके पास विकास करने के यहाँ पे चांसेस ज़्यादा, यहाँ के मुख्यमंत्री जाते हैं वहाँ पे बयानबाजी करते हैं कि इसको बंगाल को बंगला बनाएंगे, इस तरीके की बातें बोलते हैं। क्या आपको लगता है कि विकास की बातें उनकी वहाँ पे उस रैलियों में काम करेंगी? में तो कुछ काम नहीं करेगी। आप विकास की बात कर रहे हैं, आप अंबानी अडानी को जेब में ले रहे हैं, जेब बिक्री कर दे रहे हैं, चाहे वो एयरपोर्ट हो, प्लेन हो, रेल हो या कुछ भी हो जो आपने बेच चुके हैं। तो आप कहाँ से, मतलब डेवलपमेंट आप कहाँ कर रहे हैं, हमको बताइए। कोई भी एक स्टेट में डेवलपमेंट हुआ है? मोदी जी बता दें। कोरोना काल जो वापस आ चुका, पेंडेमिक, आज के डेट में 1 लाख के ऊपर आ रहा है, आप क्या सुविधा दे रहे हैं? आप एक प्राइम मिनिस्टर है, कल तो संख्या 1,26,000 कुछ थी। हम 1 लाख के ऊपर कोरोना पॉजिटिव। आप समझिए, अभी कल मोदी जी आए हैं और बता रहे हैं कि आप लोग क्वारंटाइन का जगह कीजिए, ठीक है, और वैक्सीन आ चुका है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। जब वैक्सीन आ चुका है तो डरने की क्या जरूरत है? जब वैक्सीन आ चुका है तो अवेलेबल नहीं है। देखिए, वैक्सीन की अगर आपने बात की तो आपको एक बात याद दिला दें, वैक्सीन की अगर आपने बात की तो आपको ये बात याद दिला दें कि KGMU, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ के मैं हालात आपको बता दूं, जो हमने देखा और जो हमने नेशनल बड़े चैनल पे NDTV पे एक चीज़ को देखा, 39 से 40 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव हैं। और उसके बाद उन्होंने डबल डोज का इंजेक्शन भी लिया है। तो कहीं ना कहीं वैक्सीन भी कहीं फ्लॉप नज़र आ रही होगी। क्या है वो तो एक अलग विषय है, उसमें हम नहीं जाना चाहेंगे। लेकिन आखिरकार वैक्सीन के बाद भी इस तरीके के हालात। जब लॉकडाउन हुआ तो 2020 में, मैं बता रहा हूँ, उस टाइम एक फंड आया था हर जगह से, उस फंड को यूटिलाइज नहीं किया गया अभी तक। हम छोटे से गांव का बात कर रहे हैं, जहाँ पे क्वारंटाइन जगह नहीं था, ना हॉस्पिटल का फैसिलिटी है। यूपी, उत्तर प्रदेश और बिहार के बारे में मैं बता रहा हूँ। बंगाल में तो थोड़ा बहुत सुविधा था और सबसे कम कोरोना पॉजिटिव बंगाल में था, ये आपको भी मालूम है और हर चैनल को भी मालूम है। सबसे ज्यादा मुंबई, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में स्टार्ट हुआ था जब इसका वायरस। तो आप समझिए, क्योंकि प्रवासी लोग बाहर से आ रहे थे, ठीक है, वो किस तरीके से आ रहे थे पूरा मीडिया दिखा रहा था। पैदल आ रहे हैं, कोई रेल के पटरी पे चल कर आ रहे हैं। आप प्राइम मिनिस्टर थे, आपको तो लॉकडाउन करने से पहले सोचना चाहिए था कि जो जहाँ है हम आपको 2 दिन का समय दे रहे हैं, आप लोग जाइए, स्पेशल ट्रेन चला दे रहे, आप लोग अपने अपने घर जाइए। ये तो हुआ नहीं। एक बैग जैसा नोटबंदी होता है, एक बैग वैसे माने लॉकडाउन होता है। इस तरीके से हिंदुस्तान नहीं चलने वाला। और अभी जो स्थिति आ रहा है, जैसा समझ लीजिए बंगाल में भी मतलब इलेक्शन है, 8वां चरण का इलेक्शन है, अभी 3रा चरण हो चुका है, 4था चरण चलने वाला। उसके बाद क्या गारंटी है लॉकडाउन नहीं होगा या नाइट कर्फ्यू नहीं होगा? जिस तरीके से अभी यूपी में देखा गया आपको कि नाइट कर्फ्यू दिया गया, मुंबई में, राजस्थान में सबसे पहले दिया गया नाइट कर्फ्यू। क्या
हाँ, यूपी में कई जिलों में किया गया है, आपका नोएडा है, गाजियाबाद क्या है फायदा? और लखनऊ है, क्या कानपुर फायदा है, बरेली। जी। अच्छा, एक बात बताइए, क्या आपको लगता है कि जो रैलियां की जा रही हैं बंगाल के अंदर, बड़ी बड़ी रैलियां हो रही, भारी संख्या में लोग इकट्ठा हो रहे हैं, वहाँ पे जिस तरीके से गाइडलाइन है, लोग मास्क लगा के आ रहे हैं या कि 2 गज दूरी बना के चल रहे हैं, आपको लगता है कि इस पे लोग अपने खरे उतर रहे हैं इस बात पे? देखिए, मास्क लगा के, मास्क तो आपको कंपलसरी है, और हाथ धोना और 2 गज दूरी, जैसा प्रधानमंत्री हमारे बोले थे, 2 गज दूरी मास्क से जरूरी। आपको मतलब जो गाइडलाइन दिया गया, गाइडलाइन को आपको फॉलो करना ही पड़ेगा अगर आपको बचना है तो। अगर आपको बचना है तो आपको गाइडलाइन फॉलो करना होगा सरकार का निर्देश के अनुसार। चलिए, देखिए अंसारी जी, मुद्दे पे हम आना चाहेंगे। मुद्दा तो हमारा दूसरा चल रहा था, इलेक्शन की बात। जहाँ तक करें 294 सीटें, क्या आपको लगता है जिस तरीके से हमने देखा है कि इसमें जया बच्चन जी भी कूद चुकी हैं लेफ्ट कांग्रेस उसकी तरफ से, क्या लगता है आपको संयुक्त मोर्चा को काफी इसमें ताकत मिलेगी? एक इस तरीके का पार्टी उसमें लेफ्ट है जो 34 साल राज कर चुका है, फॉरवर्ड ब्लॉक है, अभी ISF आया है एक नया, ठीक है, वो है, कांग्रेस है, बहुत सा CPI है, CPIM है, बहुत सा पार्टी है। देखिए, गठबंधन एक 5 उंगली एक बराबर होता है ना, तो उसको ताकत मिलता है, और आप अकेला रहिएगा तो उसमें ताकत नहीं है जी। तो इसलिए आदमी जानता है संयुक्त मोर्चा जो है काम करेगा, बहुत अच्छा काम करेगा। संयुक्त मोर्चा बहुत ही अच्छा काम करेगा, और आने वाला दिन में हो सकता है कि अपना सरकार बनाने में काबिज होने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत भी कर रहा है। और देखिए, बीजेपी तो दावे कर रही है कि इस बार सरकार हमारी बनेगी, पूर्ण बहुमत से बनेगी। इसमें क्या लगता है आपको, क्या? देखिए, फर्जी बात करके कोई फायदा नहीं है, आप अगर सरकार बनाने जा रहे हैं, आप काम करके दिखाइए। कोई भी स्टेट हो, आप काम अगर किए होते तो आप सरकार बना सकते थे। आपने तो कोई स्टेट में काम नहीं किया है। क्राइम बढ़ते चले जा रहा है, उत्तर प्रदेश में क्राइम बढ़ते चले जा रहा है। हाथरस वाला कांड ले लीजिए आप, क्राइम नहीं था ये? क्या लगता है अंसारी जी कि आपकी जो ये संयुक्त मोर्चा कितनी सीटें निकाल सकती है? 294 सीट, 294 सीटें, हमको तो 200 लगभग उसके ऊपर ही हमको लाना है। अब ये देखिए, हाँ, ये तो उम्मीद है मुझे। मैं तो कोई गॉड नहीं हूँ या भगवान नहीं हूँ, मैं एकदम मोदी जी की तरह बोल दूंगा, अमित शाह की तरह मुझे 200 सीट चाहिए, नहीं। आवाम चाहेगा तो 2 सीट दे या 200 सीट दे, आवाम के ऊपर है, मेरे ऊपर कुछ नहीं। आवाम जानेगा, समझता है, आवाम देखा है कौन किसका 10 साल में क्या डेवलप हुआ, और संयुक्त मोर्चा आने के बाद क्या डेवलप कर सकता है। ये तो जो परेशानी है जिस वार्ड में, मैं वार्ड के बारे में बता रहा हूँ, वार्ड का एक असेंबली होता है, उस असेंबली के माध्यम से मैं बता रहा हूँ, उस असेंबली में जो काम नहीं हुआ होगा तो आदमी तो दूसरे को चुनेगा ही। आप क्यों रहिएगा? आपने तो 10 साल में कुछ काम ही नहीं किया, 5 साल में काम ही नहीं किया, तो मैं आपको क्या रखूंगा जी। तो ये आवाम के ऊपर है, आवाम जिसको चुन। आपका कहने का मतलब है कि बड़े दावे करने से कोई मतलब नहीं है। सरकार अगर बनेगी, आपका कहने का मतलब है जो प्रवक्ता, सरकार आप संयुक्त मोर्चा की बनेगी। आप साफ तौर पे यही कहना चाह रहे हैं, कोई बड़े दावे कर ले, जो काम करेगा उसी का सरकार बनेगा। बंगाल का राजनीति यही बोलता है जी खालिद भाई जी। क्योंकि अगले लॉकडाउन जब लगा था, अगली बार, इस बार तो लॉकडाउन की खैर कोई बात ही नहीं है, अगली बार जब लॉकडाउन लगा था तो उसमें काफ़ी लोग परेशान हुए थे, और सरकार भी काफ़ी परेशान हुई थी। अभी हाल ही में देखो, लखनऊ में आपको बता दें कि लखनऊ में अपने मुर्दों को शमशान घाट में ये टोकन लेना पड़ रहा है। इतना तेज़ी से बढ़ रहा है, 1,26,000 कुछ मरीज़ एक दिन में पर डे निकल रहे हैं। 1 करोड़ 70 के आसपास में पूरे इंडिया में मरीज़ है। तो इस तरीके से कोरोना बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है और बहुत परेशानी हो रही है। हमारे ज़िले में ही बाराबंकी में काफ़ी मरीज़ इसके निकल आए हैं। तो कुछ हमारे चैनल के माध्यम से आप कहना चाहेंगे कि लोग जो है अपनी सेफ्टी और अपनी बचत अपने हाथ से करें और मास्क लगाएं। सही है आपका कहना। देखिए, मैं गांव के बारे में बता रहा हूँ, चाहे बाराबंकी हो या लखनऊ हो, आप लोग एक छोटे से तालुका में रहते हैं, आप लोग को बहुत समझ के रहना होगा, बहुत समझ के आदमी से मिलना होगा। आप सोचिएगा कोरोना कुछ नहीं है, तो ये आपका वहम है। अगर कोरोना नहीं होता तो इतना लोग मरते नहीं कोरोना से।
तो आप लोग को वहाँ क्वारंटाइन का भी जगह नहीं है, ना हॉस्पिटल में बेड का मैंने फैसिलिटी है, तो आप करिएगा क्या? आपको तो मरना पड़ेगा। तो सेफ्टी आपके हाथ में, आप अपना सेफ्टी खुद कीजिए, सरकार नहीं कर सकता। सरकार होपलेस हो गया है। चलिए अंसारी जी